हाँ चलिए देखिए स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे फिनॉल। आपका चैप्टर चल रहा था, फिनॉल चैप्टर के अंतर्गत आज बहुत मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है गाटरमान एल्डिहाइड अभिक्रिया। क्या है? गाटरमान एल्डिहाइड अभिक्रिया है। तो गाटरमान एल्डिहाइड अभिक्रिया को देखिए एकदम आसानी से समझिए आप लोग। तो गाटरमान एल्डिहाइड अभिक्रिया होता क्या है, ध्यान दीजिए। फिनॉल चैप्टर चल रहा है तो फिनॉल के अंतर्गत ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है गाटरमान एल्डिहाइड। देखिए होता क्या है इसमें, फिनॉल है सबसे पहले। देखिए फिनॉल यानी C6H5OH, ठीक, ये फिनॉल है। फिनॉल का देखिए, फिनॉल का रिएक्शन हम कराएंगे यहाँ पर। देखिए HCN हाइड्रोजन साइनाइड और इसका रिएक्शन हम कराएंगे HCl से, ठीक है। और प्रेजेंस क्या होगा इसमें? इसमें प्रेजेंस होगा निर्जल जिंक क्लोराइड ZnCl2, निर्जल जिंक क्लोराइड इसमें प्रेजेंस होगा। आप देखिए होता क्या है, इसका रिएक्शन जब हम कराते हैं तो ध्यान दीजिए यहां पर आपको HCN और HCl सबसे पहले इसकी अभिक्रिया होगी। क्या होगी? सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में इसकी अभिक्रिया होगी, हाइड्रोजन साइनाइड का और हाइड्रोजन क्लोराइड का। सबसे पहले इसकी अभिक्रिया होगी। तो देखिए क्या होता है, स्ट्रक्चर से समझिए। कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, 1 2 3 4। कितनी वैलेंसी होती है? 4 वैलेंसी होती है। इस 4 वैलेंसी के साथ देखो यहां पर नाइट्रोजन जुड़ा है। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 5 होती है। वैलेंसी का मतलब होता है जो इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होता है, आप लोग जानते हो 1 से लेकर 4 तक हो सकती है। तो यहां पर कार्बन की देखिए यहां पर 4 है, नाइट्रोजन का क्या होगा? देखो यहां पर इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब क्या होगा? 1 2 3 4 और एक यहां पर क्या हो जाएगा? पेयर। एक देखो यहां पर पेयर होगा और 3 इसके बॉन्ड पेयर होंगे। तो जो बॉन्ड पेयर होगा वो कार्बन के साथ देखो इस प्रकार से यहां पर जुड़ जाता है, बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है, बॉन्ड बन जाता है। और देखो अब यहां पर एक जो कार्बन होता है ये भी बॉन्ड पेयर होता है। ये बंध किसके साथ बनाएगा? ये हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। और यहां पे जो HCl होता है, HCl कैसे? देखो यहां पर HCl भी टूटेगा। H और Cl, H प्लस के रूप में टूटता है, Cl माइनस के रूप में टूटता है, आपको पता होगा। बॉन्ड ब्रेक होगा और बॉन्ड ब्रेक, कौन सा बॉन्ड फिजन होगा इसमें? ये बॉन्ड ब्रेक होगा यानी बंध का विखंडन होगा। इसमें समांश बंध विखंडन होगा। क्या होगा? समांश बंध विखंडन, ठीक है। यहां पर होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा। तो देखो अब जब ये टूटेगा तो यहां से होगा क्या? अब देखो यहां पर जो आपको ट्रिपल बंध दिख रहा है, इसमें से एक बंध यहां से टूटेगा तो एक वैलेंसी फ्री होगी कार्बन की, एक वैलेंसी फ्री होगी नाइट्रोजन की। और जब ये दोनों टूट रहे हैं तो अब देखो क्लोरीन और हाइड्रोजन जाके यहां पर जुड़ेंगे। लेकिन ध्यान देना है, ये क्लोरीन किस पर आके जुड़ेगा? ये क्लोरीन जुड़ेगा इस कार्बन के साथ और ये जो हाइड्रोजन है ये आके जुड़ जाएगा इस नाइट्रोजन के साथ। ये जुड़ गया। अब देखिए सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ठीक है। इसको हम मिटा दे रहे हैं यहां, ये HCl तो समझाने के लिए था कि इस प्रकार से टूटता है। अब देखो ये चीज इसके माध्यम से समझिए। अब होगा क्या? ये जो देखो यहां पर ये Cl दिख रहा है आपको, ये Cl दिख रहा है ना, ये Cl क्या करेगा? हमने बताया था फिनॉल का आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन बहुत अस्थाई होता है। अब होगा क्या? ये Cl आ करके इस यहां पर देखिए ये Cl आएगा इस पैरा पोजीशन के हाइड्रोजन को यहां से अलग कर देगा और अलग कर देगा तो ये Cl आकर के यहां से इस, ठीक है, ये हाइड्रोजन इस Cl के साथ निकल जाएगा। तो देखो यहां पर क्या निकल गया? HCl यहां से निकल गया। क्या निकला? HCl यहां से निकल गया। चलिए यहां पर हम लिख दे रहे हैं HCl यहां से क्या हो गया? निकल गया। HCl निकल गया, ठीक है। यहां पर क्या था? हाइड्रोजन था। इस हाइड्रोजन को लेकर HCl, देखो Cl के साथ यहां पर हाइड्रोजन निकल गया। अब क्या होता है? अब इसके आगे देखिए यहां पर अब HCl निकल गया तो अब इसकी एक यानी कार्बन की एक वैलेंसी रिक्त रह गई। अब आ करके इस देखो फिनॉल के साथ जुड़ जाता है। तो देखो ध्यान से यहां पर क्या होगा, यहीं पर हम आगे बना दे रहे हैं। देखिए यहां पर ये फिनॉल है, ठीक है,
OH यहां पर लगा था। अब इस OH के साथ, क्योंकि देखो यहां की वैलेंसी फ्री रह गई, हाइड्रोजन यहां से निकला, इसकी वैलेंसी फ्री रह गई। अब आकर के क्या होगा, ये कार्बन आकर के यहां पर जुड़ जाएगा। ठीक है, कार्बन जुड़ जाएगा और नाइट्रोजन जिस प्रकार से जुड़ा था नाइट्रोजन, और यहां पर ये हाइड्रोजन जुड़ा था, हाइड्रोजन ऑलरेडी इस प्रकार से जुड़ा रहेगा। ठीक है, हाइड्रोजन इस प्रकार से जुड़ा रहेगा और यहां पे देखो इस कार्बन की वैलेंसी यहां पर ये देखो, ठीक है, इस प्रकार से क्या होगी, जुड़ी रहेगी। ठीक, तो अब क्या होगा, इसके आगे देखो, अब इसका रिएक्शन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। यहां पर आपको NH दिख रहा है, कहीं भी आपको नाइट्रोजन के साथ केवल एक H दिख जाए तो बिना सोचे समझे आप क्या कर दीजिए, H2O से रिएक्शन करा दीजिए, बिना सोचे समझे H2O से रिएक्शन करा दीजिए। अब जो ये H2O होगा क्या करेगा, 2 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन को दे देगा, और जब ये दोनों हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन को दे देगा तो देखो यहां से क्या निकल गया, ध्यान से देखना, यहां से निकल गया NH3, अमोनिया निकल गया। क्या निकल गया, अमोनिया निकल गया। और अमोनिया अब निकल गया, अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन यहां पर रह गया, ऑक्सीजन आकर के यहां पर जुड़ जाएगा। तो देखो ध्यान से क्या बन रहा है, यहां पर क्या बन रहा है, देखिए यहां पर OH आके ऑलरेडी पहले से था, और यहां पर क्या था, कार्बन था। ठीक है, यहां से NH, और ये देखो आपका निकल चुका है, तो ये निकला है, तो यहां पर अभी यहां पर देखो H पहले से ही था, इस कार्बन की 2 वैलेंसी यहां पर बची है और यहां पर ऑक्सीजन बचा है, तो इसकी दोनों वैलेंसी के साथ यहां पर ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। तो देखो यहां पर क्या मिल गया, एल्डिहाइड मिल गया। क्या मिल गया, एल्डिहाइड मिल गया। इसीलिए इसका नाम क्या है, गाटरमान एल्डिहाइड। ठीक है, अब क्रिया या कहीं कहीं इसका नाम लिखा रहता है गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस भी लिखा रहता है, संश्लेषण। तो अब देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, ध्यान देना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए इसका नाम हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी, और ये क्या है, बेंजल्डिहाइड, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो गया। ठीक है, सबका नाम हम लिख देते हैं। यहां पर क्या था, ये था फिनॉल था। क्या था, फिनॉल था। ये क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है, यहां पर क्या है, हाइड्रोजन साइनाइड, और ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, ये रिएक्शन आपको आना चाहिए, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि फिनॉल का रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड और देखो यहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जब हम कराते हैं निर्जल ZnCl2, ठीक है, जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो आपको क्या मिल जाता है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। इसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, गाटरमान एल्डिहाइड अभिक्रिया या गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस कहा जाता है। बात समझ में आ गई होगी। बात समझ में आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो ऐसे आपके लिए और भी अच्छे वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहेंगे। धन्यवाद।